अगर आपने कुछ ऐसी मिस्टेक कर दी एम पॉकेट नाम की एप्लीकेशन से लोन लेते टाइम, तो हो सकता है आपने जो लोन लिया है, जितना अमाउंट का लोन आपने लिया है, उसका 2.5 गुना तक आपको रीपे करना पड़े। तो दोस्तों ऐसी गलतियां आपसे ना हो, इसलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ से लोन लेने के लिए, एम पॉकेट नाम की एप्लीकेशन के क्या क्या हिडन चार्जेस हैं, और साथ साथ आपको बताऊंगा कि इस एम पॉकेट नाम की एप्लीकेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। तो दोस्तों वीडियो में लगातार बने रहिए। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं हर वेडनेसडे और संडे को दोपहर 12 बजे इसी तरीके की एक वीडियो अपलोड करता हूं। साथ साथ दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरा जो यूज़र नेम है वो है दोस्तों माई कंपनी 057। वहाँ पर मैं डेली एक स्टॉक टिप डालता हूँ, डेली एक रील डालता हूँ, जिसमें मैं एक ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक आपको सजेस्ट करता हूँ, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में आप अपनी वेल्थ को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मेरा यूज़र नेम है माई कंपनी 057। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो वीडियो में सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि एम पॉकेट नाम की जो एप्लीकेशन है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। यानी कि यहाँ से अगर आप लोन लेते हैं तो अदर प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो पहला जो बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है वो ये मिलता है कि अदर जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए लोन बहुत ही कम, रेयरली अवेलेबल होते हैं, बट यही जो एप्लीकेशन है ये स्टूडेंट्स के लिए भी लोन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट है तो भी आप लोन ले सकते हैं यहाँ से। दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि कुछ लोग जो सैलरीड हैं लेकिन जिनकी सैलरी भी कम है, उनको भी दोस्तों दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लोन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आपकी सैलरी कम है तो भी आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। आपकी सैलरी अगर मिनिमम 9,000 रुपये भी है तो भी आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स पर आपको 12,000, 15,000, 18,000 रुपये की इस तरीके की रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर आपकी 9,000 रुपये से सैलरी स्टार्ट हो रही है तो भी दोस्तों आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर काफ़ी स्मॉल अमाउंट में लोन मिल जाता है। जो लोग छोटे अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 500 रुपये से लेकर के 30,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। अब जनरली क्या होता है, जो दूसरी एप्लीकेशन है मार्केट में, उनमें 2,000, 5,000 रुपये का, 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है। 500 रुपये का इतना मिनिमम अमाउंट का जो लोन है वो बहुत ही कम ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो प्रोवाइड करती हैं। उनमें से एक है एम पॉकेट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर अगर आप मिनिमम छोटे अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के वो लोन अप्लाई कर सकते हैं और आपको चांसेस हैं कि आपको वो लोन मिल भी जाएगा। इसके बाद जो इनकी लोन एप्लीकेशन है दोस्तों, जो ऐप है, मोबाइल ऐप, उसकी रेटिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों मोबाइल ऐप जो है वो काफ़ी अच्छा है, एफिशिएंट मोबाइल ऐप है। 4.4 स्टार की रेटिंग है यहाँ पर। इसमें जो डाउनलोड्स हैं वो करीब 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। तो 1 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में डाउनलोड हैं। 6 लाख से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर रिव्यूज़ में हैं, यानी कि 6 लाख लोगों ने इसमें जाकर के रिव्यू किया है कि ये एप्लीकेशन कैसी है, अच्छी है, बुरी है, इसको जज करने की वहाँ पर कोशिश की है लोगों ने। तो इस तरीके से ये सारे फ़ायदे हैं, ये सारे प्रोज़ हैं इस एप्लीकेशन के। अब दोस्तों हमने अब तक सारे फ़ायदों के बारे में जान लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन सी कंडीशंस है जो आपको फुलफ़िल करनी होंगी। अब दोस्तों कंडीशंस में हम एक सैलरीड पर्सन की अलग कंडीशन जान लेंगे, स्टूडेंट्स की अलग कंडीशन जान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ अलग अलग कंडीशंस वहाँ पर शो कर रखी हैं। पहले हम स्टूडेंट्स के बारे में जान लेते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो दोस्तों आपको 18 साल की एज, मिनिमम एज आपके 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एक कॉलेज आईडी होनी चाहिए। अगर आप स्कूल में हैं तो आप लोन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको एक कॉलेज आईडी आपके पास होनी चाहिए। साथ साथ आपके पास एक करंट एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है, लाइट का बिल है, पानी का बिल है, कुछ भी इस तरीके का आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक परमानेंट एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए और साथ साथ फ़ोटो आईडी भी उसमें होनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह यहाँ पर चल जाएगा। इसके अलावा आपको पैन कार्ड भी वहाँ पर देना पड़ता है, और इसके अलावा आपसे एक सेल्फ़ी आपकी मांगी जाती है जो आपको एप्लीकेशन फिल करने के दौरान अपलोड करनी होती है। तो इस तरीके से यही जो डॉक्यूमेंट्स है, ये क्राइटेरिया है जो आपको फुलफ़िल करना होता है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप, अगर स्कूल स्टूडेंट है तो आप ध्यान रखिए आप यहाँ से लोन नहीं ले सकते। आप कॉलेज स्टूडेंट है तभी आप यहाँ से लोन ले पाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगर आप एक सैलरीड पर्सन है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए कुछ कंडीशंस और बढ़ जाती हैं।
अब यहाँ पर कंडीशन ये बढ़ती है कि आपको कॉलेज आईडी और कॉलेज आईडी तो ऑब्वियसली आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर अपनी सैलरी स्लिप, ऑफ़र लेटर, जॉइनिंग लेटर में से कोई एक चीज़ प्रोवाइड करनी होगी। साथ ही साथ आपको 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, यानी कि पिछले 3 महीने में आपके खाते में कितनी सैलरी कब कब आई है, ये रिकॉर्ड उनको चाहिए एज ए बैंक स्टेटमेंट। और साथ साथ आपकी सैलरी स्लिप चाहिए कि कौन सा एम्प्लॉयर है आपका, किसके अंडर में आप काम कर रहे हैं और वो किस तरीके से आपका सैलरी स्ट्रक्चर वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें इनको चाहिए। तो सैलरीड लोगों के लिए 2 चीज़ें एडिशनली मांगते हैं, एक तो सैलरी स्लिप मांगते हैं और एक बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आपके पास है कंप्लीटली तो उसके बाद आपका लोन अप्रूव हो जाता है, और लोन अप्रूव होने के बाद कुछ चार्जेस आपके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। अब उन चार्जेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये चार्जेस जो हैं दोस्तों, कुछ चार्जेस आपको पता है, कुछ चार्जेस इसमें हिडन चार्जेस भी मैं बताने वाला हूँ, उनके बारे में आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या लगती है। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पर मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 4% पर मंथ की लगती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। 4% पर मंथ का इंटरेस्ट रेट का मतलब है 48% पर ईयर, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। 48 पर ईयर बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। जो इनकी इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी हायर साइड पे है। इसके बाद यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो थोड़ी सी कम है। 200 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है, तो 36 रुपये का जीएसटी और 200 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस तो इनकी लोअर साइड पे है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनकी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया है कि जो इनकी APR है, एनुअल परसेंटेज रेट, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि APR और इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस होता है। APR एक्चुअली आपकी इंटरेस्ट रेट के साथ साथ जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, बाउंस चार्जेस होते हैं, लेट फ़ीस होती है, वो सारा सब कुछ ऐड करने के बाद जो APR बनती है, जो टोटल रेट बनती है, उसको APR कहते हैं। तो APR जो है आपकी इंटरेस्ट रेट से हमेशा ज़्यादा होती है। तो APR जो है, मैक्सिमम APR इन्होंने जो शो कर रखी है वो 142% की शो कर रखी है, कहने का मतलब करीब 150%। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक मैं एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ कि अगर आप मान लीजिए 30,000 रुपये का लोन लेते हैं, 30,000 रुपये का लोन आपको मिल जाता है, और आपके ऊपर अगर आप कोई बाई चांस किसी रीज़न की वजह से कोई EMI नहीं दे पाते हैं, कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं दे पाते हैं, कोई भी चार्जेस आप वहाँ पर रीपे नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा उस केस में आपके ऊपर दोस्तों 2.5 गुना तक का आपको प्रिंसिपल अमाउंट 2.5 गुना तक का रीपे करना पड़ सकता है। यानी कि जो लोन आपने लिया था उसका 2.5 गुना पैसा आपको वापस जमा करना पड़ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम APR जो है वो 142% है। 142% का मतलब 150% की APR है। तो 150% का मतलब है कि जो लोन प्रिंसिपल आपने लिया उसका 150%, और यानी कि 30,000 रुपये का अगर आपने लोन लिया तो 45,000 रुपये एडिशनल मिला करके 75,000 रुपये आपको जमा करने पड़ सकते हैं 1 साल बाद। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो APR है वो बहुत ही ज़्यादा है, APR बहुत ही हैवी है। इंटरेस्ट रेट भी दोस्तों इनकी ज़्यादा है और एनुअल परसेंटेज रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को माइंड में रख कर के ही यहाँ पर लोन अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अदर चार्जेस जो हैं, जैसे बाउंस चार्जेस होते हैं, ओवरड्यू इंटरेस्ट के चार्जेस होते हैं, लेट फीस होती हैं, पेनल्टीज़ होती हैं, रिपेमेंट के शेड्यूल होते हैं, वो सारी चीज़ें भी दोस्तों इन्होंने यहाँ पर शो नहीं कर रखी हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी आवाज़ मेरी दब के आ रही है दोस्तों। मेरा गला बैठा हुआ काफ़ी दिनों से, लास्ट वीडियो में भी आपको आवाज़ नहीं आई थी, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पूरी कोशिश कर रहा हूँ ज़ोर से बोलने की, लेकिन जितना ज़ोर से बोल रहा हूँ उतना ही आवाज़ दब रही है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ स्लो बोलूँ, तो थोड़ा सा उससे आपको आवाज़ सही आए। अब ये सारी चीज़ें दोस्तों चार्जेस जानने के बाद हम अब आगे इसके कॉन्स के बारे में बात करेंगे कि यहाँ से लोन लेने के लिए क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। यानी कि अदर प्लेटफॉर्म से अगर आप लोन लेते हैं और यहाँ से अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पर क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं सामने वाले प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में, तो वो चीज़ें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली जो डिसएडवांटेज मुझे इस एप्लीकेशन की लगी, सबसे पहली जो कमी मुझे इसमें फ़ील हुई वो दोस्तों ये है कि यहाँ पर जो टेन्योर है वो काफ़ी छोटा है। हालांकि लोन अमाउंट भी इनका छोटा है, तो उस हिसाब से टेन्योर जो है वो मैच कर जाता है। 2 महीने से लेकर के 4 महीने तक का इन्होंने टेन्योर दिया हुआ है, यानी कि 60 डेज से लेकर के 120 डेज़ के अंदर अंदर आपको यहाँ पर लोन रिपे करना होता है। बट क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और जो सैलरीड पर्सन है वो भी, उनकी सैलरी भी काफ़ी कम है, तो हो सकता है कि वो लोन इतने कम टाइम में चुका नहीं पाएँ। तो उस केस में मुझे थोड़ी सी डिसएडवांटेज लगी, इसलिए मुझे यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी लगा। हम नेक्स्ट डिसएडवांटेज की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड नहीं है, जो खुद अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, खुद अपनी सैलरी खुद जनरेट करते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है लोन लेने के लिए। क्योंकि दोस्तों ये बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप जब मांगते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ना तो सैलरी स्लिप दे सकते हैं, ना उनकी बैंक में रेगुलर पैसा आता है। हो सकता है उनको 4-5 महीने 6 महीने में इकट्ठा पैसा मिल रहा हो, तो उनके जो कैश फ्लोज हैं वो इतने रेगुलर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से
उनके बैंक स्टेटमेंट में वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो इस वजह से हो सकता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनको यहाँ पर लोन लेने में प्रॉब्लम आए। और साथ साथ इन्होंने ये भी बता रखा है, जो एम पॉकेट है इन्होंने ये भी शो कर रखा है कि हम विदाउट एनी इनकम प्रूफ लोन देंगे ही नहीं। यानी कि जो सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको कुछ इनकम प्रूफ तो देना ही पड़ेगा, उसके अलावा ये लोन नहीं देने वाले हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है लोन लेने के लिए। अब इसके बाद दोस्तों इसमें एक मेजर कमी मुझे ये भी लगी कि यहाँ पर क्या है, आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं अपना तो उस टाइम आपको बहुत केयरफुल रहना होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक एज ए स्टूडेंट लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एक स्टूडेंट की ही आईडी बनानी है। और अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको एज ए सैलरीड पर्सन ही वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। क्योंकि अगर आप एक सैलरीड पर्सन का अकाउंट बना देंगे तो आपको फिर बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप देना मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर आप एक स्टूडेंट का अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर आपको कॉलेज आईडी देना कंपलसरी होगा, बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप आपसे वहाँ पर नहीं मांगी जाएगी। तो इसलिए आप अपने आईडी क्रिएट करते टाइम ध्यान रखें कि आप एक सैलरीड पर्सन है या आप एक स्टूडेंट है, इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए ही अपना अकाउंट वहाँ पर क्रिएट करें। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने क्या है कि इन्होंने अपने वेबसाइट पर, इन्होंने कई एप्लीकेशन पर ये सब चीज़ें शो नहीं कर रखी हैं कि यहाँ पर कितने टाइम में आपका लोन अप्रूव होता है, कितने टाइम में आपकी अकाउंट को आईडी को वेरीफाई किया जाता है, कितनी देर में आपका लोन डिसबर्स हो जाता है, कितनी देर में आपकी ईएमआई जो है वो अपडेट कर दी जाती है। यानी कि जब आप अपनी ईएमआई की रिपेमेंट करेंगे तो कितना टाइम लगता है उसे अपडेट होने में। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहीं भी शो नहीं कर रखी है, जिससे क्या है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कस्टमर्स के बीच के अंदर के वो अपनी ईएमआई जमा कर देते हैं। उसके बाद एफएक्यू सेगमेंट में भी इन्होंने नहीं शो कर रखा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में भी इन्होंने नहीं बता रखा है कि कितनी देर में उनकी ईएमआई अपडेट हो जाएगी। तो अब कस्टमर एक बार अपना पैसा जमा कर देगा, उसके बाद वो कस्टमर केयर को बार बार कॉल करेगा, क्योंकि उसको कहीं भी ये चीज़ बता नहीं रखी है कि कितनी देर में उसकी ईएमआई जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो ये चीज़ें प्लीज़ मैं भी एम पॉकेट से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपनी वेबसाइट पर कहीं ना कहीं शो करें, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में इसको ज़रूर डाल दें ताकि कस्टमर्स को प्रॉब्लम ना हो। अब इन सब चीज़ों के बाद एक मेजर डिसएडवांटेज मुझे इस एप्लीकेशन की ये और लगी कि यहाँ पर जो मोड ऑफ़ रीपेमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है। यानी कि जब हम अपना पैसा जमा करते हैं तो दोस्तों आपको कई सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं अदर प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ 3 ही ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। या तो आप डेबिट कार्ड का यूज़ करके रीपे कर सकते हैं, या आप यूपीआई का यूज़ करके कर सकते हैं, या आप अगर वॉलेट्स का यूज़ करेंगे तो वॉलेट में भी आपको सिर्फ पेटीएम वॉलेट दिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके आप अपना पैसा जमा नहीं कर सकते हैं, जैसा दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर आपको अवेलेबल होती है फीचर। यहाँ पर आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके पैसा नहीं जमा कर सकते। और अगर आप फ़ोनपे वॉलेट है, अगर आपके पास कोई दूसरा वॉलेट है फ्री चार्ज वगैरह का, या अमेज़ॉन पे का वॉलेट है, या गूगल पे का वॉलेट है, तो उन वॉलेट्स को भी यूज़ आप करके अपना पैसा जमा नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ 3 ही मोड मिलते हैं रीपेमेंट के लिए, अपनी ईएमआई चुकाने के लिए, वो है पेटीएम वॉलेट, यूपीआई या डेबिट कार्ड। तो इस तरीके से ये सारी डिसएडवांटेज है। अब मैं यहाँ पर एक फाइनल कंक्लूजन आपको दे दूँ दोस्तों, एप्लीकेशन अच्छी है, जेन्युइन एप्लीकेशन है, छोटे अमाउंट में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए यहाँ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छी एप्लीकेशन है, स्टूडेंट अगर कम अमाउंट में लोन लेना चाहते हैं तो उनको हर जगह लोन नहीं मिलता है, यहाँ पर उनको लोन मिल सकता है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। हालांकि मेरी जो फेवरेट लोन एप्लीकेशंस हैं उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों एम पॉकेट पर इंटरेस्ट रेट तो और थोड़ी सी ज़्यादा है, और जो एपीआर है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने जो नीचे लिंक दे रखे हैं, जिन एप्लीकेशंस के लिंक मैंने नीचे डाले हुए हैं, वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगी। वहाँ पर आपसे पैसा जो है वो जेन्युइन लिया जाएगा, वहाँ पर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा है उन एप्लीकेशंस पर, उन प्लेटफॉर्म्स पर। तो कंपैरेटिवली वो प्लेटफॉर्म आपको ज़्यादा सूट करेंगे, आप जा करके वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा पड़ा रहता है तो आप प्लीज़ उसे अप स्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट बना करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि आपके पैसे पर लॉन्ग टर्म में आपको इंटरेस्ट मिल सके, वेल्थ आपकी जनरेट हो सके, आप अपने पैसे को बढ़ा सकें। तो दोस्तों नीचे मैंने आप स्टॉक्स का लिंक भी दे रखा है, आप जाकर अपने डीमैट अकाउंट बनाइए और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि लॉन्ग टर्म में आप अपने गोल्स को भी फुलफिल कर सकें। इसी तरीके के वीडियोस हर संडे और वेडनेसडे को दोपहर 12 बजे मैं लेकर के आते रहता हूं। तो दोस्तों इस तरीके के वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहें। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा दोस्तों, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है अगर आप मुझे फॉलो करते हैं। दोस्तों मैं वहाँ पर काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, डेली मैं एक इंस्टाग्राम पर डेली एक रील पोस्ट करता हूँ जिसमें मैं डेली एक स्टॉक टिप डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कीजिएगा, मेरा यूज़र नेम है माई कंपनी 057। तो दोस्तों मैं मिलूंगा नेक्स्ट संडे वेडनेसडे को दोपहर 12 बजे इसी तरीके के वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।